गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में हिंदी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल की उपयोगिता। तो आप देख सकते हैं यहाँ आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष में से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। वे समझ गईं कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गईं। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन करना मतलब उनको नमस्कार करना। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी, यानी जल की उपयोगिता के बारे में। महत्व, उपयोगिता। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही निकालते हो ना। तो वो उनको बताने लगी कि जब आपको ज़ोर से प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें निकालते हो, फिर उसे पीते हो। सभी बच्चे ज़ोर से बोले, हाँ मैडम, हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है। अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज़ से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तो हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं। तब कोल्ड ड्रिंक भी इतना थोड़े ही पी सकते हैं। माने जब ज़्यादा प्यास लगती है तो आप जितना पानी पी सकते हो उतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हो। प्यास लगने पर तो पानी पीने में ही मज़ा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। कि प्यास जब लगती है तो पानी ही अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं। अध्यापिका की बात सुनकर ज़्यादातर बच्चों ने हामी भरी। हामी भरना मतलब हाँ में समर्थन किया उनका। अध्यापिका फिर बोली, ज़रा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी नहीं मिले तो क्या होगा? शुभम बोला, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम? यानी शुभम ने तो कहा कि हम तो प्यासे मर जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा। तो जब तक बीच में शुभम बोला कि लेकिन हमें पानी मिलेगा क्यों नहीं? अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियाँ, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना ना होना दोनों बराबर ही है। तो मैडम ने उनको बताया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। और हम लोग क्या करते हैं? नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन बदले में उनमें कूड़ा कचरा, गंदगी डालकर उनको गंदा कर देते हैं। अब वो गंदा पानी पीने के मतलब का तो होता नहीं, तो उसका होना और ना होना एक बराबर है। क्यों मैडम? अनिल ने पूछा कि क्यों मैडम, भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला। तो रोहित इसमें बोला कि कोई गंदा पानी कौन पीता है? इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना। तो उसने क्या जवाब दिया कि लेकिन उस पानी को हम पेड़ पौधों में तो डाल ही सकते हैं। अध्यापिका ने जवाब दिया कि हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। मटमैले मतलब मिट्टी मिले, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले हैं। यानी वो उस गंदे पानी को नहीं डाल सकते हैं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले हों। इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? सारे पेड़ पौधे जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर मिल जाता है, परंतु हमारे देश में कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। तो अध्यापिका ने बताया, गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो पानी सूख जाता है तो वो हमें बरसात में वापस बारिश के रूप में मिल जाता है। पर हमारे देश में तो मानसून एक जैसे नहीं रहते, कभी तो बहुत वर्षा होती है, कभी बहुत कम होती है। सब जगह एक समान वर्षा ना होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। माने कहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं इतनी कम होती है कि सूखा पड़ जाता है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है, जान माल का खतरा भी रहता है। कि बाढ़ में क्या होता है कि अधिकतर जल बह जाता है और इससे जान और सामान का भी नुकसान होता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद के लिए, और जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं।
नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता और मीलों पैदल जाकर पानी लोगों को पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग खूब बर्बाद करते हैं। लेकिन हमारे शहरों में यहाँ पर पानी खूब है तो वहाँ क्या करते हैं लोग, पानी की खूब वेस्टेज करते हैं। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है, यानी अभी अभी मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर कि नल खुले हुए थे जिनको मैं बंद करके आई हूँ। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे वश में कुछ भी नहीं होगा, यानी तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सारा पानी खर्च हो जाएगा और हम भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। कक्षा में एकदम सन्नाटा था, बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे, यानी एकदम सन्नाटा, एकदम सारे लोग चुप थे और अपनी टीचर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि जल कितना मूल्यवान है, यानी कितना कीमती है ये पानी। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो। आकृति बोली, ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैडम ने पूछा कि आप इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हो, पानी को इस तरह बर्बाद होने से बचाने के लिए, तो आकृति ने क्या कहा कि जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद नल को हम ठीक से बंद करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मैम ने पूछा। तो देखिए, पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी ज़रूरत हो। रुचि बोली, रुचि ने क्या कहा कि हम उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, यानी पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब ब्रश करो तो नल को मत खोलो, जब कुल्ला करो तभी नल खोलो, इससे बहुत पानी बचता है। नहाते समय शावर या फव्वारा खुलकर मत नहाओ। बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने के बजाय पोछा मारकर ही साफ़ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोते, बर्तन साफ़ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज तुम सब पानी की बचत और उसका उचित प्रयोग करना आज से तुम सब लोग पानी की बचत और उसका उचित प्रयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी, यानी हाँ में सिर हिलाया और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया, यानी वायदा किया कि हम भविष्य में पानी का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो ये शब्द अर्थ आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये 7 प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे। जैसे कि अध्यापिका कब अध्यापक कक्ष से निकली, तो आपको मालूम ही है, आधी छुट्टी के बाद अध्यापक कक्ष से निकली बाहर। अध्यापिका ने बच्चों को किसके बारे में पढ़ाया, तो जल के महत्व के बारे में पढ़ाया। पेड़ पौधों में दूषित पानी डालने से क्या होगा, तो इससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका श्रीमती निशा जैन ने क्या देखा, तो उन्होंने नल को खुला हुआ देखा। कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने क्या किया, तो नलों को ठीक तरह से बंद किया। क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास ठीक से नहीं बुझती है। प्यास लगने पर पानी ना मिले तो क्या होगा, तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो केवल आपको ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।